आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसे काम शेयर करूंगी जिन्हें अगर आप पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा कर लेंगी ना तो आपका पूरा हफ्ता बहुत पुरसुकून होकर गुजरेगा। हर वक्त हम औरतें यही सोच सोच के परेशान होती रहती हैं, घर के काम ख़त्म नहीं होते, अपने लिए वक्त नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो को आपने अगर एंड तक देख लिया ना, यकीन करें, और इस रूटीन को फॉलो कर लिया तो आपकी ये परेशानी यूँ चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाएगी। एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी बीफ की रेसिपी शेयर करूंगी जो अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे ना तो आपके घर वालों ने वाह वाह करते रह जाना है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहला काम तो ये कि वीक में एक दफ़ा लॉन्ड्री ज़रूर किया करें। आजकल वैसे ही गर्मी है, कपड़े बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं। कोशिश करें जो लॉन के नए कपड़े हैं उनको तो हाथ पे ही वॉश कर लें ताकि उनका कलर जो है वो ख़राब ना हो। बाकी हफ्ते में एक दफ़ा ना मशीन अगर आप लगा लेंगी तो वो जो हम फिर 10 दिन बाद 15 दिन बाद इतने सारे कपड़े धो रहे होते हैं ना, और पूरा दिन हमारा कपड़े धुलने में ही फिर निकल जाता है। इसलिए बेहतर है कि बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे करने की बजाय वीक में 1 से 2 दफ़ा मशीन लगा लें। और मैं हमेशा 2 सर्फ़ मिक्स करके रखती हूँ, एक कोई थोड़ा-सा एक्सपेंसिव वाला और एक जो थोड़ा-सा ना सस्ता होता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं सर्फ़ एक्सेल भी मिक्स करती हूँ, लेकिन महीने का एंड चल रहा है और वो जो सर्फ़ एक्सेल था वो ख़त्म हुआ था, तो जो 2 सर्फ़ मेरे पास थे उनको मैंने मिक्स कर लिया था। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में ना मैंने जो था थोड़ा-सा महँगे वाला सर्फ़ ऐड किया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मशीन में कपड़े धुलने होते हैं, तो जितना अच्छा आप सर्फ़ यूज़ करेंगे उतने आसानी से आपके कपड़े जो है ना वो साफ़-सुथरे हो जाएँगे। सुबह उठते साथ ही मैं सबसे पहले मशीन इसलिए ऑन कर देती हूँ कि जितनी देर मेरे कपड़े वॉश हो रहे होते हैं ना, उतनी देर में बाकी के सारे काम जो है निपटा लेती हूँ। और अगर तो आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है फिर ये काम आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। मेरे पास ऑटोमेटिक नहीं लेकिन सेमी ऑटोमेटिक है। मुझे सिर्फ ये करना होता है कि कपड़े जो है सर्फ वाले पानी में डाल के वॉश करने के लिए टाइमर सेट करना होता है, उसके बाद वॉश वाले टब से निकाल के स्पिन वाले टब में डालने होते हैं। वो रिंस भी हो जाते हैं और जी ड्राई भी हो जाते हैं। इस तरह ना बाकी के जो काम है मेरे छोटे छोटे, नाश्ता हो गया, आटा गूंदना हो गया, दोपहर के खाने की तैयारी शरी, वो मैं सारे काम इस टाइम निपटा लेती हूँ और कपड़े भी हाथ के हाथ वॉश हो जाते हैं। दूसरी आदत कि हर हफ्ते ना अपने किचन का कोई एक कॉर्नर जो सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हो रहा होता है, जिसको आप बहुत अरसे से, बहुत दिनों से इग्नोर कर रही होती हैं, जहाँ पर डेली रूटीन में सफाई नहीं होती, उसकी सफाई लाजमी किया करें। क्योंकि आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आई हुई हैं, कॉकरोचेस, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तो इस तरह के कॉर्नर्स में स्पेशली सबसे ज़्यादा ना कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी ना अपने किचन का कोई एक कॉर्नर साफ़ करती हूँ। जैसे माइक्रोवेव ओवन के नीचे, यहाँ पर ना क्लीनिंग डेली बेसिस पर नहीं होती। और अगर आपका किचन मेरी तरह है तो इस तरह के रैक्स ना बहुत यूज़फुल रहते हैं। आप इनके ऊपर भी सामान रख सकती हैं, नीचे भी सामान रख सकती हैं, और ये एक तो बहुत अफोर्डेबल मिल जाती हैं, दूसरा किचन में पड़े हुए भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन बात वही है कि अक्सर हम शौक में और खूबसूरती के लिए वाइट कलर का सामान तो ले आते हैं, लेकिन फिर उसकी क्लीनिंग का और मेंटेनेंस का भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। इसलिए अगर आपके घर में चाहे किचन हो, वॉशरूम हो, बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, कोई भी आपने वाइट कलर की इस तरह की चीज़ रखी हुई है ना, तो हफ्ते में एक दफ़ा उसकी सफाई लाजमी किया करें। क्योंकि वैसे ही आजकल आंधियों का बहुत मौसम है और वाइट कलर के ऊपर फिर मिट्टी पड़ी हुई इतनी बुरी लग रही होती है, और फिर अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते चले जाओ ना तो फिर ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। यहाँ पर अभी सुबह सुबह का ही टाइम था, मैंने मशीन ऑन कर दी थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों ना मैं अपने इस कॉर्नर को क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह उठते साथ ही मेरी किचन के स्लैब पे नज़र पड़ी थी ना, तो मैंने यहाँ पर छिपकली को और 1-2 कीड़े मकोड़ों को देखा था। बाकी छिपकलियों का तो ज़्यादा कुछ किया जा नहीं सकता, डर मुझे भी बहुत लगता है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि आजकल स्पेशली ये जो छिपकलियों का, कीड़े मकोड़ों का मौसम है ना, किचन के हर सामान को एक दफ़ा वॉश करके फिर इस्तेमाल किया करें। क्योंकि हमें नहीं पता होता रात को हमारे बर्तनों के ऊपर और चीज़ों के ऊपर कौन सा जो कीड़ा मकोड़ा है, कौन सी कोई छिपकली वगैरह है वो फिर के चली गई है। अच्छा, इसके अलावा मेरे किचन में क्योंकि कर्टन्स लगे हुए हैं और किचन में अगर कोई पर्दे या कपड़े वगैरह लटके हो ना, वो बहुत जल्दी मैले और गंदे हो जाते हैं, बेशक डार्क कलर के क्यों ना हो। तो मैं वीक में एक दफ़ा जब मशीन लगाती हूँ ना, तो अपने ये जो कर्टन्स हैं हफ्ते में एक दफ़ा या 10 दिन में एक दफ़ा लाजमी वॉश कर देती हूँ। इस तरह जो मेरा किचन है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अच्छा, जितनी देर में मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था, नाश्ता करके मैं फ्री भी हो गई थी, उतनी देर में मेरे जो कपड़े थे वो भी वॉश हो गए थे, ड्राई भी हो गए थे, रिंस भी हो गए थे, सब कुछ हो गया था। इनको बस थोड़ी देर के लिए ना मुझे धूप में फैलाना था। एक और काम जो लाजमी किया करें कि अपने फ्रिज की जो स्पेशली वेजिटेबल वाली बास्केट होती है ना, इसको टाइम टू टाइम लाजमी चेक किया करें। इसी वजह से ना पूरे फ्रिज में स्मेल आ रही होती है। वैसे तो मैं टमाटर हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ, लेकिन आधा 1 किलो के टमाटर ना, आधा 1 किलो के करीब टमाटर मैं ना वेजिटेबल बॉक्स में लाजमी रख देती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना सलाद में टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। फिर अगर वो फ्रीज़ हुए हो तो आप उन्हें सलाद में ऐड नहीं कर सकते। लेकिन चेक करें कि कुछ दिन सलाद नहीं बना और आजकल गर्मियाँ हैं तो सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए चेक करते रहा करें कि
जो भी चीज़ ख़राब हो रही है उसको साथ के साथ आप फ्रिज से बाहर निकाल दें, क्योंकि वरना अगर एक चीज़ ख़राब होती है ना तो बाकी की सारी चीज़ें भी उसकी वजह से ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। खैर यहाँ पर सुबह-सुबह मेरे कपड़े वॉश हो गए थे, नाश्ता भी हो गया था। फिर सबसे ज़रूरी काम आ जाता है कि जी आज क्या पकाना है। तो मेरे पास ना बीफ के इस तरह के कुछ बड़े साइज़ के पीसेस पड़े हुए थे। इनको मैंने ना थोड़ा-सा मतलब कट कर लिया था, बहुत ज़्यादा ना पतला कट किया था ना मोटा। और इस तरीके से आपने कोई भी, अगर आपके पास हैमर है जिससे आप बीफ को क्या कहते हैं वो पतला कर सकती हैं, चपटा कर सकती हैं, तो वो इस्तेमाल कर लें। नहीं है तो जो कूंडी डंडे वाला डंडा होता है ना, इसी को इस्तेमाल करें। कूंडी डंडे वाला डंडा ज़िंदाबाद। हर चीज़ के लिए ना आपको अलग से खर्चे करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं बना रही थी स्टेक्स टाइप का कुछ, लेकिन इसमें ग्रेवी भी होगी और ये देसी स्टाइल के स्टेक्स होंगे। तकरीबन मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा ही बीफ था, तकरीबन 1 किलो के करीब बीफ था। इसके अंदर मैंने 100 रुपीज़ का दही ऐड कर दिया था। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने गोश्त गलाने वाला पाउडर ऐड किया था। अगर आपने वैसे ये कुकर में बनाने हैं ना तो ऐसे भी गल जाएँगे, लेकिन अगर आप गोश्त गलाने वाला पाउडर ऐड करेंगी फिर ये ज़्यादा जल्दी जो है ना बनेंगे और बहुत जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। साथ में 1 चम्मच मैंने इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ऐड कर दिया था। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा। 1 चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च डाल देंगे पिसी हुई, और 1 चम्मच भर के हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे। अच्छा, लाल मिर्च आपने अपने हिसाब से डालनी है। अगर आपको ज़्यादा मिर्चियाँ अच्छी लगती हैं, आपके घर वाले खा लेते हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकती हैं। आधा चम्मच इसके अंदर हमने भुना हुआ और पिसा हुआ जो ज़ीरा है ना वो ऐड कर देना है। और ज़रूर एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में आपके बच्चे या कोई भी बीफ नहीं खाता ना तो वो भी ये बहुत शौक से खाएगा। आधा चम्मच इसके अंदर हमने काली मिर्च ऐड कर देनी है, और 1 चम्मच भर के हमने इसके अंदर ना फ्रेशली पिसा हुआ कूटा हुआ लहसुन अदरक ऐड करना है। कोशिश कीजिएगा कि फ्रिज में रखा हुआ या फ्रीज़र वाली क्यूब्स ऐड ना करें, बल्कि आप फ्रेश लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करेंगी ना तो बहुत अच्छा जायका इसका आएगा। वैसे भी हर चीज़ जो हम फ्रेश यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसके टेस्ट की, उसके जायके की बात बिल्कुल अलग होती है। हाँ, किचन में अपना टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं भी लहसुन अदरक को ना क्यूब्स की फॉर्म में लाज़मी स्टोर करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर अगर आप फ्रेश चीज़ों को ऐड करें ना पीस के, तो जायका बहुत अच्छा आता है। तो कभी-कभी थोड़ी-सी मेहनत कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है सिरका ऐड किया था, व्हाइट जो सिंपल सिरका होता है, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर चिली सॉस की ऐड की थी। 2 से 3 चम्मच आप इसके अंदर ऑयल के ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह से ये होगा कि जो आपका बीफ है ना वो बहुत जूसी बनेगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। अच्छा, वैसे इस रेसिपी के अंदर ना हमने लीमू का रस ऐड करना था, लेकिन मेरे पास लेमन अवेलेबल नहीं थे। तो ज़रूरी नहीं होता भाई कि हर चीज़ के लिए ना बिल्कुल वो लकीर के फ़कीर नहीं बनना होता। थोड़ा-सा अपना दिमाग अगर इंसान इस्तेमाल कर ले ना तो बस चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत परफेक्ट बन जाती हैं। मैंने अक्सर देखा है कि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रेसिपीज़ इसलिए नहीं बना रहे होते कि हमारे पास एक इंग्रीडिएंट नहीं होता। भई अगर एक चीज़ नहीं है तो चलो यार उसको स्किप कर दो, और अगर उसका कोई मुतबादिल है तो वो ऐड कर दो। अच्छा, आप ये ना इस पूरी रेसिपी का जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। मैंने खुद भी ये रेसिपी यूट्यूब से, चैट जीपीटी से और अपनी मम्मा से पूछ के मिक्स एंड मैच करके ना लिख ली थी जो चीज़ें मुझे समझ आई थी। और अक्सर ना मैं रेसिपीज़ इसी तरीके से फॉलो कर रही होती हूँ कि चैट जीपीटी से पूछ लिया, यूट्यूब से देख ली, अपनी मम्मा से पूछ लिया, और फिर जो मुझे समझ में आता है, जो चीज़ें मैंने ऐड करनी होती हैं, स्किप करनी होती हैं ना, मैं एक नई रेसिपी ईजाद कर देती हूँ। अच्छा, आप चाहे तो इसको पूरी रात भी मसाला लगा के रख सकती हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और मैंने गोश्त गलाने वाला पाउडर भी ऐड किया था, तो मुझे गोश्त के गलने की भी टेंशन नहीं थी। मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज ना बारीक कट कर लिया था। कुकर के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के ना प्याज को हल्का ब्राउन कर लेना है। सारी जो हमारी मैरिनेटेड बीफ होगा ना, सारी जो चीज़ें होंगी वो आपने पूरी की पूरी उठा के कुकर के अंदर जो हमने प्याज ब्राउन किए होंगे ऐड कर देना है। और बस ये इसको आपने 5 से 6 मिनट अच्छी तरीके से पकाना है। फ़ौरन से पानी डाल के ना प्रेशर नहीं लगा देना, थोड़ी देर पका लेना है ताकि हल्का-फुल्का सा जो दही का कच्चापन है, मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। यहाँ पर चेक करें 5-6 मिनट मैंने इसको पका लिया था। हल्का-हल्का सा ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था, और ऑयल आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना इस रेसिपी में। फिर जी आपने इसके अंदर इतना पानी डाल देना है कि जो आपका गोश्त है ना इसके अंदर डिप हो जाए, और इसको आपने 20-25 मिनट के लिए गला लेना है। कुछ सिस्टर्स कह रही थी हमारे कुकर के अंदर तो 15-20 मिनट में गल जाता है, लेकिन मुझे होता है कि गोश्त बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ। अब जितनी देर में मेरा बीफ गल रहा था तो मैंने सोचा कि घर के जो बाकी काम है ना मैं उनको निपटा लेती हूँ। वीक में एक दफ़ा ना आजकल स्पेशली गर्मियों में अपने घर के जो दीवारें हैं और खिड़कियां हैं, और स्पेशली जो छत के ऊपर अक्सर जाले वगैरह लग जाते हैं ना, वो ज़रूर साफ़ किया करें। मैंने ना अभी रिसेंटली ये नया जाले उतारने के लिए डस्टर ख़रीदा है। इसको मैं क्लोज से भी दिखाती हूँ, बहुत ही ये यूज़फुल है। इतनी आसानी से आपकी दीवारें साफ़ हो जाएंगी, पंखा साफ़ हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपका ईज़िली हाथ नहीं पहुँचता ना, ये डस्टर वहाँ पर पहुँच जाएगा। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकती हैं। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा थी। इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ जो आप ऑनलाइन ख़रीद रही होती है ना, पहले लोकल मार्केट में अपने इर्द गिर्द उसकी प्राइस चेक कर लिया करें, फिर उसको बाय किया करें। ये मुझे 650 का मिला था, और आप किसी भी
अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से, जहाँ से आपको किचन की मतलब सामान और चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं, या जहाँ से प्लास्टिक का सामान मिलता है वहाँ से ये मिल जाएगा। 650 का था और इसको सिंपल यही कहते हैं, जाले उतारने वाला दे दो। और ये फुल ना इसका साइज़ जो है वो बड़ा भी हो जाता है। थोड़ा-सा मुझे पंखा साफ़ करने में ना मसला हुआ था, लेकिन अगर आपके साथ कोई हेल्प करवाने वाला हो ना, तो पंखा बहुत ईज़िली साफ़ हो जाएगा। और ये सबसे अच्छी बात ये थी कि इस तरीके से ना ये बेंड हो जाता है। तो पंखे की सफाई हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रही होती है ना, नॉर्मली हमें मर्द हज़रात का वेट करना पड़ता है कि संडे को छुट्टी होगी तो फिर हम हस्बैंड से कहेंगे या भाई से कहेंगे या घर में किसी मेल से कहेंगे कि वो हमारी हेल्प कर दे। तो अगर आप ये खरीद लेती हैं ना, तो बड़ी आसानी से आप खुद ही पंखे, दीवारें वगैरह साफ़ कर सकेंगी। और मैंने ना अक्सर घरों में देखा है कि दीवारों के ऊपर घर में कॉर्नर्स में इतने जाले लगे होते हैं, मुझे इतने, एक तो वो बुरे लग रहे होते हैं और मेरा ख्याल से अगर घर में जाले लगे हो ना तो ये नहूसत भी होती है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, लेकिन मुझे तो सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं अच्छा लग रहा होता कि आपकी दीवारों से, कॉर्नर से, छतों से ना जाले लटक रहे हों। और मुझे इतनी अच्छी चीज़ लगी, मैंने खरीद तो ली थी, ये मैंने पहले ऑनलाइन भी चेक की थी, वहाँ पर मुझे 1100-1200 की ना डिलीवरी समेत पड़ रही थी। तो फिर मुझे नज़र आई कि जहाँ से मैं ग्रोसरी करती हूँ ये वहाँ पर भी अवेलेबल थी। तो वीक में 1 दफ़ा या 10 दिन में 1 दफ़ा, महीने में 2 दफ़ा ना अपने घर की जो दीवारें हैं, खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, लाज़मी साफ़ कर लिया करें। अगर आपके पास ये वाला डस्टर नहीं है तो सिंपल आप कोई अलग से ना वो जो पूल झाड़ू होती है वो ला के रख लें, जिसको आप सिर्फ़ इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। बेडशीट्स मैं हमेशा कहती हूँ गर्मी में वीकली बेसिस पर वॉश किया करें। अगर आपके पास एक ही बेडशीट है ना तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ी देर उसको वॉश करके धूप में टांगेंगी, आधे घंटे बाद उसने खुश्क हो जाना है। तो मतलब जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जितने वसाइल अल्लाह ने आपको दिए हैं ना, उसी में रह के सब्र शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। उन्हीं वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने घर को, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को साफ़-सुथरा रखें। यकीन करें, जब आपका घर साफ़ होता है, आपका एक तो दिल बड़ा पुरसुकून होता है, बड़ा सैटिस्फाइड होता है, और दूसरा आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। मुझे तो पर्सनली ऐसे लगता है कि अगर इंसान डेली बेसिस पर सफाई ना करे ना, तो एक अजीब-सी उकताहट हो रही होती है। मैं ऐसे ही पता नहीं रील्स देख रही थी या मैंने कहाँ पर देखा कि पूरे वीक में ना 1 दिन या 2 दिन आप सफाई कर लें। जैसे 1 दिन आपने लॉन्ड्री कर ली, 1 दिन किचन साफ़ कर लिया, 1 दिन वॉशरूम साफ़ करें, 1 दिन साफ़-सफाई करें। ये रूटीन शायद वहाँ पर फ़ॉलो हो सकती है जिनका घर बहुत बड़ा हो या जिनके घर में बच्चे ना हों। हमारे घर में तो भई 1 दिन सफाई ना हो तो या तो आंधी चल जाती है या वैसे ही बहुत गंद हो जाता है। तो मुझे आदत है डेली बेसिस पर सफाई करने की। और जब आप साथ के साथ काम करते हैं ना, यकीन करें सफाई भी कोई मुश्किल नहीं लगती। ख़ैर सारे कामों से फ्री होके थोड़ा-सा मैंने बीच में ब्रेक भी लिया था। फिर मैंने ना इस तरीके से एक प्याज़ को, शिमला मिर्च को और टमाटर को ना कट कर लिया था। बेसिकली ना ये जो हमने गोश्त गलाया था, अब इसको थोड़ा-सा हम वो स्टेक्स वाला लुक देंगे। वो जो मार्केट से फैंसी स्टेक्स मिलते हैं, ये जो ऑथेंटिक स्टेक्स की रेसिपी होती है ना, उसमें भी इस तरीके से सौते की हुई सब्जियां डली हुई होती हैं, लेकिन हम बना रहे हैं देसी स्टाइल से, तो बस हमने अपने तरीके को फॉलो करना है। और जो गोश्त मैंने गलाया हुआ था ना, वो कुछ ज़्यादा ही गल गया था और थोड़ा सा नीचे लग गया था, लेकिन खैर है, मैंने सारी सब्जियों को हल्का सा ऑयल के अंदर फ्राई किया, बिल्कुल 1-2 चम्मच ऑयल के अंदर। और फिर सारा जो गोश्त था मेरा, थोड़ा बहुत मसाला भी था, मैंने हल्की सी बिल्कुल ग्रेवी रखी थी ताकि रोटी से आसानी से खाया जाए, ऐड किया। एक कोयला छोटा-सा मेरे पास था, उसको मैंने दहका के ना इसको एंड में धुआँ भी दे दिया था, इससे इसका टेस्ट मज़ीद एनहांस हो गया था। और ये रेसिपी मैं इसलिए नहीं कह रही कि बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि मैंने खुद से इन्वेंट की थी या मैंने खुद से बनाई थी, ये वाक़ई ही बहुत मज़े के लगते हैं। अक्सर ना इंसान शोरबे वाला सालन या वो नॉर्मल रूटीन के खाने खा-खा के थोड़ा-सा बोर हो जाता है, तो कभी-कभी इस तरह की अगर डिशेज़ बना ली जाएँ तो घर वाले भी ना खुश हो जाते हैं। नो डाउट थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, वैसे इतनी ज़्यादा भी मेहनत नहीं है। अगर आप एक रात पहले इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख लेती हैं, तो फिर तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, और ये जितना मज़े का आपको देखने में लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही मज़े का था। ये थी जी मेरी मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक की प्रोडक्टिव रूटीन, और ये थे वो चंद छोटे-छोटे काम और बहुत ही बेसिक से जो मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा लाज़मी कर लेती हूँ। जैसे हफ़्ते में 1 दफ़ा मशीन लगा लें, हफ़्ते में 1 दफ़ा अपने घर की दीवारें, खिड़कियाँ जो हैं वो अच्छे से साफ़ कर लें, बेडशीट्स को चेंज कर लें। कोई एक दिन ऐसा हो जिस दिन कामों का दबाव आपके ऊपर कम हो, आपको थकावट कम हो रही हो, तो 1 से 2 खाने की डिशेज़ भी बना के आप फ्रीज़र में रख सकती हैं, ताकि जिस दिन आपका दिल ना कर रहा हो ना काम करने का, उस दिन आप वो वाला जो खाना है, वो वाला जो सालन है वो इस्तेमाल कर सकें। ये छोटे-छोटे काम है, यकीन करें, जो एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़ को बहुत आसान बना देते हैं, क्योंकि हम औरतों की ज़िंदगी सिर्फ़ घर के कामों के इर्द-गिर्द और जी हमारे घर वालों के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है। हर वक़्त हम यही कोशिश कर रही होती हैं कि चीज़ों को बेहतर किस तरह से किया जाए, टाइम को मैनेज किस तरह से किया जाए। उम्मीद है आज की वीडियो, मेरी बातें और टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।